एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने एक नए ब्लॉग पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। और इतनी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों की साइड पे और आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपने खेतों की तरफ। और हम लोग क्यों जा रहे हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे आज के ब्लॉग पे। तो पतिदेव ने बाइक पर रख भी ली है सामान जाने के लिए, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने खेतों की तरफ और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा वहीं पे। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेतों की तरफ और आप लोग मेरे पीछे देखिए कितनी अच्छी हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, क्योंकि इस टाइम पूरे खेतों पे धान की रुपाई हो चुकी है। और हमारे यहाँ पे ना इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा कीड़ों ने धान की फसल को ख़राब कर दिया है। और ये वाला खेत हमारा, जो हमारे खेत के बराबर में ये वाला खेत जो दिख रहा है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग चुके थे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसमें ना अभी बहुत ज़्यादा घास भी था, तो घास निकाल के और कीड़े वाली दवाई का छिड़काव करके उसके बाद इसमें खाद भी अभी डाल रखी है। और पानी बहुत ही कम है इसलिए खाद दिख रही ना, तो मुझे पता चल गया है। और इस वाले खेत के बाद जो ये वाला खेत है ना, ये वाला भी मेरा ऐसा ही हो रखा है खेत, ये देखिए। और ये वाली क्यारी बहुत ही ख़राब सी हो रखी है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ की मिट्टी उठवा के उस वाली क्यारी पे डलवा रखी है। तो उस वाली क्यारी में धान अच्छा हुआ है और इस वाली क्यारी पे धान थोड़ा हल्का सा हो रखा है। और ये वाली क्यारी का कुछ ऐसा ही हाल है, इस वाली क्यारी पे धान अच्छा हो रखा है और ऊपर वाली पे थोड़ा सा हल्का हो रखा है। तो आप लोगों को बता दूं कि इस बार ना धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगे थे। तो अभी तो थोड़ा सा हमारे खेतों पे हट चुके हैं कीड़े। फिर आप लोगों को बता दूं, मैं आई हूँ अभी पतिदेव के साथ खाद डलवाने के लिए। तो पतिदेव वहाँ पे खाद डाल रहे हैं और अभी मैं यहाँ पे अपने बीच खेत पे खड़ी हुई हूँ। मतलब आधा खेत इधर है और आधा खेत इधर है। तो इस बार हम लोगों ने मेड़ मोटी सी डाल रखी है, क्योंकि बहुत ही ऐसे ढलान वाला खेत था पहाड़ों की तरह। तो हमने कुछ कुछ इसको बराबर किया है इस साल पे, तो इसीलिए ये थोड़ी सी मोटी मेड़ हो गई है। और सुबह के बज चुके हैं 7:30। हम लोग 7 बजे घर से निकले थे। तो आज हम लोग खेत पे इसलिए जल्दी आ गए ना कि हमें थोड़ा सा घर पे काम भी है। और फिर ऐसा होता है ना, मौसम सुबह सुबह बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मौसम बादल छाए हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बारिश ना हो जाए। और एक बार हम लोगों ने खाद डाल दी है इस खेत पे। तो इस बार की बारिश तो ऐसी हो रही है ना कि अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि मेड़ सारी जो है टूट जा रही है। तो जो मेड़ टूटने की वजह से ना हमारी खाद सारी बह गई थी। तो इस वजह से हम डर डर के लेके आए हैं खाद। हमने सोचा कहीं फिर से बारिश ना हो जाए। तो उस समय धूप निकली हुई थी, तो हम लोग आ गए लेके। और अभी फिर से बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। तो फिर हम लोग फिर भी अब खाद तो मिला ही ली थी ना उसमें, मतलब जो जो मटेरियल डालना होता है खाद में, तो वो हम लोगों ने डाल रखी थी। तो हमने कहा फटाफट से डाल ही आते हैं। और आप लोगों को बता देती हूँ कि और एक कारण जल्दी आने का ये है कि मुझे दिन में ना घर पे रुकना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ना अभी न्यू शॉप डाल रखी है कपड़ों वाली। तो मैंने घर पे ही रख रखा है सारा सामान। तो जो लेने वाली दीदी होती हैं, बहनें होती हैं, जो मेरी भतीजे होती हैं, मतलब कोई भी लोग आए तो वो मेरे घर पे आ जाते हैं सामान लेने के लिए। इसलिए मैं दोपहर पे ना घर पे ही रहती हूँ। तो सुबह शाम खेतों पे आ जाती हूँ और दोपहर को मैं घर पे ही रहती हूँ। और पतिदेव की झोली में खाद हो गई ख़त्म, तो इसलिए मैं जा रही हूँ उनके पास खाद कट्टे में से जो झोली में डालनी है वहाँ पे। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं और पतिदेव का दिखाते हैं आप लोगों को हाल। ये हाल हो जाता है खेती करते करते। और ये है हमारी खाद, ये कितना कुछ मिला रखा है इसमें। और धान तो ऐसा हो रखा है, लो। तो झोली में खाद डालने के बाद अब पतिदेव डाल रहे हैं खेतों में खाद, क्योंकि कुछ इस तरह से झोली बना के और खाद डालनी पड़ती है। जो लोग मतलब खेतों में काम करते हैं उन्हें तो पता है कि ऐसे काम किया जाता है, ऐसे खाद डाला जाता है। पर जिनको नहीं पता वो लोग देख लीजिए मेरे ब्लॉग पे कि कुछ इस तरह से खेती की जाती है। क्योंकि अभी तो हम लोग भाई खेतों का काम ही करते हैं, तो काफ़ी बार मैंने अपने ब्लॉग पे दिखा रखा है इस बात को कि किस तरह से हम लोग दवाई डालते हैं और किस तरह से खाद डालते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो मैं चल रही हूँ पतिदेव के पीछे पीछे। और अभी एक क्यारी ये है और बाकी 2 क्यारी ऊपर बनी हुई है, तो वो उसमें भी डालनी है खाद। एक महीने से ज़्यादा हो रहा है धान लगाए हुए, पर खेतों का हाल देखिए ये। और खाद डाल की, इसलिए खाद की जगह बनी हुई है ये कुछ इस तरह से। और ये खेत में किसी और का दिखा रही हूँ, मेरा खेत तो ये है। मेरे खेत में बिल्कुल अभी न्यू खाद पड़ रही है, तो दाने कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अभी ये ना फैल नहीं है क्योंकि इसमें नमी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और अभी पानी भी नहीं है, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है खेत। और आप लोगों को दिखा दूँ कि हम लोगों ने ना घास वाली दवाई डाली हुई थी, फिर भी ये देखिए ये छोटे छोटे जो है ये पेड़, तो ये सारे घास हो रहे हो। ये जो घास है ना जो अभी मैंने उखाड़ा, वो इसको बोलते हैं झाड़ू वाला घास। इसमें से झाड़ू टाइप के जो फूल होते हैं वो झाड़ू टाइप के होते हैं। तो इसकी दवा पता है अभी तक बनी नहीं हुई, तो इस वजह से हम लोग इसकी ना निराई करनी पड़ती है, हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो जब कभी एक आध पेड़ बचेंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये घास कैसा होता है, जो बिल्कुल झाड़ू की तरह होता है। तो काफ़ी सारा घास तो मर रहा है क्योंकि हम लोगों ने दवा डाल रखी थी, और ये वाली जो घास है उसकी तो हमें निराई करनी पड़ेगी क्योंकि है ही नहीं इसकी दवा, तो वो एक एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी। लेकिन क्या करें, खेत में काम तो करना ही है, तो करना ही पड़ेगा। जब हम लोग मतलब काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अभी खेतों पे ना काफ़ी सारे लोग दवा डाल रहे हैं, और हमारे इधर ना दवा इतने टाइम डालनी पड़ती है, मतलब जब तक धान तैयार ना हो जब तक 9-10 बार दवा पड़ जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो वही फिर से हो गई हमारी खाद ख़त्म झोली में, और हम लोग फिर से जा रहे हैं अभी पतिदेव के पास, वो मोटी सी मेड़ पार करके, और अभी आ गए हैं हमारे कट्टे के पास। सुबह जब मैं खेत से आई थी खाद वगैरह डलवा के, तो काफ़ी सारा काम हो गया था, इस वजह से बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई। और अब बज चुके हैं शाम के 8, और मम्मी कर रही है पूजा, और आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे खाना बनाती हूँ और सासू माँ मेरी करती हैं हमारे देवताओं की पाठ पूजा। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे होती है हमारे यहाँ पे हमारे कुल देवता की पूजा। ये हमारे देवता जो हमारे घर के हमारे कुल देवता माने जाते हैं, तो मम्मी इसकी रोज़ पूजा करती हैं और इनकी रोज़ पूजा करती हैं। और ये देखिए ये मम्मी कुछ इस तरह से धूप दीप दिखा रही हैं और पूजा कर रही हैं। और ये हमारी तुलसी माता, तो इनकी भी पूजा की जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मम्मी पूजा कर रही है हमारे यहाँ पे देवताओं की। अभी बाहर पूजा हो चुकी है और अभी यहाँ पे पूजा की जाएगी मम्मी के द्वारा तुलसी माता की, जो यहाँ पे हमारी तुलसी माता अभी गमले में विराजमान कर रखा है। तो ये यहाँ पे इनकी पूजा करती हैं रोज़ शाम को। और मेरा खाना बनाने का टाइम होता है क्योंकि बज चुकी हैं शाम के 8 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट कम है। और मेरा खाना बन रहा है यहाँ पे। तो खाने में तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, अभी रास्ते में पड़ गए पतिदेव। क्या चला रहे हो? अच्छा, ये मेरा फ़ोन चला रहे हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो बनी हुई थी ना, तो जो मैंने डाल रखी है
उसको डिलीट कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही थी इसमें दाल, और दाल बन चुकी है मेरी। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं दाल और कटहल की सब्ज़ी। और कटहल का मतलब जो कटहल की सब्ज़ी का टाइम है वो जाने ही वाला है, पर हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि जब कोई देता है ना कोई भी चीज़ बाहर का सब्जी हो या कुछ भी चीज़ हो, तो जब वो देता है हम उसको बोलते हैं बैना देना। तो वो दी हमारी दे के गई थी, सबसे छोटी वाली मेरी ननद जो हैं वो दे के गई थी कटहल। तो कटहल इतना बड़ा था जो कि 3 टाइम चला, तो 2 टाइम तो हमने खा लिया। आज लास्ट है कटहल, तो फिर पता नहीं कब मिले कटहल की सब्ज़ी खाने को, इसलिए हम लोग आज लास्ट टाइम शायद हो सकता है बना रहे हैं कटहल इस सीज़न का। और अगर लेंगे मार्केट से तब तो खा ही लेंगे, वरना ये तो लास्ट ही है। तो अभी मैंने खाने में बस दाल चढ़ाया है और अब बनाने वाली हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी, जो कि कटहल ना मेरा फेवरेट है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। और मैं यहाँ पे तो मम्मी को पूजा करते हुए दिखा रही थी, और अभी देखती हूँ कि इस टाइम पे दक्ष क्या कर रहा है। और ये देखिए बैक साइड से ना कितना अंधेरा है तो आप लोगों को दिखा दूँ कि दक्ष यहाँ पे कर रहा है ड्राइंग। ये है हमारा बेड, हमारा बिस्तर, और दक्ष यहाँ पे कर रहा है ड्राइंग। और आप लोगों को बता दूँ दक्ष करता है 7th क्लास में स्टडी। तो ये ड्राइंग दक्ष आपने बनाई है ये जल्दीबाजी में। ये देखो ये ड्राइंग बनाई रखी है, और इसमें कलर करने को बाकी बचा है। ये लकड़ी कितनी मोटी तो और नीचे कितनी पतली ये देखो नीचे तो मोटी यहाँ पे होती है लकड़ी, पर इसकी लकड़ी उल्टा हो रही है, यहाँ पे पतली है और यहाँ पे मोटी हो रही है। और ये लकड़ी तो मोटी कर रखी है, पर खुद तो इतना पतला सा हो रखा है। देखो मेरा बेटा इतना कमजोर हो गया है। देखो कुछ खिला तो दूँ, पिलाऊं क्या? हाँ कोल्ड ड्रिंक। हाँ इसको डेली वेज मतलब इसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, इसको मना कर देते। हाँ आज तो हम लोग मार्केट गए थे, तब तो कह रहे थे तब मंगा ली थी आपसे। हाँ फिर पापा किस में लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक? गिलास में। उल्लू बना दिया था ना इसके पापा ने कि मैं ग्लास में कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ मार्केट से तेली, और वो कोल्ड ड्रिंक थी सुबह को, पता है अभी इसको पता भी नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। पापा ने बताया? अच्छा किसने बताया? पता चल गया था, दादी ने बताया था। अच्छा पर ये पता नहीं था कि हिमानु दी। अच्छा हिमानु दी तब पता चला जब आप बात कर रहे थे तो। अच्छा मामा से। हाँ मतलब मेरा जो है बहनौता बोलते हैं ना, मेरी जो छोटी बहन है उसका बेटा, तो हम उसको बोलते हैं बहनौता। तो मेरा बहनौता आया था और मेरी बहनौतन भी आई थी, जो मुझको ना बाड़ी बोलते हैं, मतलब बड़ी मौसी। तो वो मेरे बच्चे आए हुए थे, तो हम लोग लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक। तो ये तो स्कूल गया हुआ था दक्ष, तो इस वजह से इसके लिए ना मैंने बचा रखी थी, तो गिलास में पड़ी हुई थी। तो ये मार्केट से कह रहा था कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो फिर मार्केट से आके हम उस समय तो हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहा देने का। फिर मार्केट से हम लोग आए ना, तो दक्ष से कहा कि इसके पापा ने कि ग्लास में लेके आए वो कोल्ड ड्रिंक ना दक्षु। मेरे को पता था कि लगी होगी। अच्छा इसको पता था, इसको पता है ना कि जब हम कोल्ड ड्रिंक मतलब कोई रिश्तेदार आता है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं, तो उसके लिए बचा देते हैं। इसकी आदत नहीं है ना। हाँ कह रहा फ्रिज में देखता नहीं हूँ कि कुछ रखा है या नहीं रखा है। अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि अब बनाना स्टार्ट करूँगी मैं खाना। बस दाल चढ़ा रखी है और काफ़ी टाइम हो जाता है मेरा खाना बनाने में, मतलब बच जाते हैं करीब 8:30-9। तो मैं बना लेती हूँ फ़िलहाल खाना। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को मेरे फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत नहीं आपके सपोर्ट से हो सकता है बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।